नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती है और वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चा का नया मोड़ दे दिया है। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अरविंद राजभर ने कहा कि जब भी हमने चुनाव लड़ा है, हमेशा प्रयास ये रहा है कि हमारी स्थिति मजबूत होती रहे। उन्होंने साल 2017 में गठबंधन के तहत 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का उदाहरण देते हुए कहा कि 2022 में ये संख्या बढ़कर 18 हो गई और इसी क्रम में 2027 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा किया। वाराणसी के 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की स्पष्ट योजना भी उन्होंने सामने रखी और कहा कि पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार हम 2 सीटों पर चुनावी मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही अरविंद राजभर ने विपक्षी नेता अखिलेश यादव को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कौन सी योजना बननी उनके लिए सही होगी। उनके आसपास के कुछ लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें ऊट-पटांग बयान देने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी जमीन प्रभावित हो और एजेंडा डाइवर्ट हो जाए। अरविंद राजभर ने यह भी माना कि अखिलेश यादव अच्छे और बड़े नेता हैं और वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सलाहकारों के कारण उन्हें ऐसा बयान देने को मजबूर किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की अस्पताल में भर्ती की खबर के बीच अरविंद राजभर का ये बयान पार्टी हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जाहिर किया और संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका दल और उनकी स्थिति मजबूत होने वाली है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सभी पार्टियां आगामी चुनाव की रणनीति में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अरविंद राजभर के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनाव में अपनी स्थिति और दावेदारी को लेकर पूरी तरह से सक्रिय होने वाली है। उनके बयान ने न केवल गठबंधन में संतुलन को प्रभावित किया है, बल्कि भाजपा के लिए भी नए सियासी परिदृश्य के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर किस दिशा में जाएगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर की हालत और अरविंद राजभर के राजनीतिक बयान मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और भाजपा दोनों इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं।